यस, गुड डे टू ऑल माय फ्रेंड्स। आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ आपको ये बताने के लिए कि आज मोस्ट प्रोबेबली बाय आफ्टरनून बाय इवनिंग विल बी कंप्लीटिंग आवर all discussions by Mr. Babulal ji, who has come from Rajasthan, Jaipur. He'll be completing his all discussions on steel. और कल से हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस शुरू करेंगे, उसके बाद बीएमसी हो जाएगा, आरसीसी हो जाएगा, या हाइड्रोलॉजी है, या फाउंडेशन इंजीनियरिंग है, जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो मैंने बोला था 5 कंपोनेंट्स हैं एक्स्ट्रा जो ए के लिए हैं, वो हम करवा रहे हैं। और देखिए, पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मिस्टर शैलेंद्र कुमार, वो भी जयपुर से आए थे, और ये जो फैकल्टी है, ये मेडीजी की एक टॉप मोस्ट फैकल्टी है। और जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, वो भी आज अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करेंगे। मैं JNK के सारे बच्चों को ये बात बताऊं कि हमारे पास ऑफलाइन भी बैच हो रहा है और ऑनलाइन भी है, और जो अभी तक स्टील आज ख़त्म हो रहा है उसे इट हैज़ बिन रिकॉर्डेड। अब कभी भी हमको बोल सकते हैं, हम आपको कंपोनेंट वाइज भी आपको दे सकते हैं, लेकिन मेरा अनुरोध रहेगा आप ये 5 एक्स्ट्रा कंपोनेंट पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, दिस डिपेंड्स ऑन यू। और ये रिकॉर्डेड भी हो रहे। तो पहले तो मैं श्री बाबूलाल जी को बुलाऊंगा जो स्टील पढ़ा रहे हैं, और कल से स्ट्रक्चर एनालिसिस शुरू करना है। और उसके बाद फिर मैं बच्चों को बुलाऊंगा कि वो अपना एक्सपीरियंस शानदार करें 1-1 मिनट के लिए, प्लीज़। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि सर ने बताया कि कल से हमारा एक नेक्स्ट कंपोनेंट जो है दैट इज़ द स्ट्रक्चर एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी अच्छे से जानते हैं, जो AEN और JEN दोनों की तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छे से जानते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस इज़ एडवांस पार्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जब हम स्ट्रक्चर एनालिसिस डिस्कशन करेंगे तो सोम का भी उसमें प्रॉपर डिस्कशन होगा। वेर एवर फील दैट कि दिस मैटर नीड टू बी रीस्केड्यूल या उसको री लेक्चर करना, दैट डेफिनेटली वी विल डिस्कस दैट पॉइंट आल्सो इन द क्लास। ओके, सो द पॉइंट इज़ दैट कि ये जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करेंगे उसमें आपके जितने भी सोम के टॉपिक्स हैं वो भी यहाँ पे साथ साथ रिवाइज होंगे। ये आपको एडिशनल बेनिफिट देगा, जिसमें सोम का रिवीजन हो जाएगा, स्ट्रक्चर का पार्ट जो है आपका हो जाएगा। AEN के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो AEN के लिए जितने भी पेपर जो PYQ आए हैं उनमें से स्ट्रक्चर एनालिसिस में अच्छे खासे वेटेज का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर 5 मार्क्स के लगभग क्वेश्चन जो हैं हर साल लगभग पूछे जा रहे हैं, और क्वेश्चन भी ऐसे हैं जो आपको हर हाल में उसको जानना और सीखना होगा। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे जो है आज हमारा स्टील स्ट्रक्चर जो है फिनिश हो जाएगा। जैसा कि सर ने बोला है, द स्टील स्ट्रक्चर का जो पूरा लेक्चर है आपको जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगा इफ़ यू वांट देन। एंड टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट द न्यू बैच दैट इज़ फॉर द स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो जो अगर आपको इसको सीखना है, जानना है, कम ऑन दैट वन। इसका डिटेल जो है, कोचिंग का डिटेल आपको यहाँ पे स्कूल लाइन में आपको मिल रहा होगा, एंड यू कैन सी एंड कॉल टू द मैनेजमेंट, दे विल आंसर यू एंड दे विल गाइड यू फॉर द फर्दर प्रोसेस। ठीक है, सो राइट नाउ अब जो है क्लास के अंदर जिन लोगों ने स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पढ़ा है, दे विल गिव यू द रियल एक्सपीरियंस। कारण क्या होता है कि जो बच्चे क्लास के अंदर बैठे होते हैं उन वही जान पाते हैं कि सच क्या है और क्या नहीं है, उनको क्या बेनिफिट हुआ और क्या उनको फ़ायदा मिल रहा है, और कितने उनके डाउट क्लियर हुए, जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे अपने अनुभव जो है वो साझा करेंगे। सो आई विल आस्क यू वन ऑफ द क्लास स्टूडेंट Vasu, he will give his experience. Good morning everyone, myself Vasu Pandita, I am an GCT pass out. Actually before joining this institute मैंने पिछले JEN के 2 एग्ज़ाम्स दिए हैं और असिस्टेंट इंजीनियर का भी एग्ज़ाम दिया है। JEN में मेरे काफ़ी डिसेंट स्कोर था और असिस्टेंट इंजीनियरिंग में थोड़ा उतना अच्छा नहीं रहा मेरा। इससे पहले क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी की है तो मैं जानता हूँ कि क्या लूप होल्स रहते हैं एक सेल्फ स्टडी के पाथ में। सबसे पहले तो ये होता है कि काफ़ी डाउट्स होते हैं जो आप एड्रेस नहीं कर पाते। हमारा फर्स्ट ऑप्शन रहता है कि टू आस्क फ्रॉम द स्टूडेंट्स, हमारे ही फ्रेंड से हम डिस्कस करते हैं डाउट्स वगैरह, तो वो चीज़ उस लेवल पे उस स्टैंडर्ड पे क्लियर नहीं हो पाती। और फॉर एग्जाम्स लाइक असिस्टेंट इंजीनियर यू नीड लॉट ऑफ डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि जो फैकल्टी है पायनियर्स एकेडमी में, दैट इज़ नॉट from any local institutes, it is from the most reputed made easy institute, that is Babulal sir and Shailendra sir. अभी हमारा जस्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्टील ख़त्म हुआ है, एंड आफ्टर सॉल्विंग the standard books I can feel the difference
टेक्स्ट बुक्स पे जितने भी टेस्ट हैं सब्जेक्ट वाइज मैंने दिए हैं और मुझे लग रहा है काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है उससे। एंड जो सबसे अलग बात यहाँ पे है वो ये है कि सर स्पेशली डाउट क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं और इंटरव्यू बेस्ड गाइडेंस दे रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता आप सेल्फ स्टडीज से कभी भी पा सकते हैं। इससे पहले भी मैंने अनअकैडमी पर कोचिंग ले रखी है, बट मुझे नहीं लगता कभी भी इंटरव्यू गाइडेंस जैसा बाबूलाल सर दे रहे हैं विद इन ईच टॉपिक आपको ऐसा लगेगा कि यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यू ऑन द डेली बेसिस। क्योंकि अगर आप गौर करें तो इस बार असिस्टेंट इंजीनियर का जो पेपर था फॉर द AEN पेपर, आफ्टर रिजल्ट्स 7 डेज के बाद ही इंटरव्यू के लिए फर्स्ट बैच को बुला दिया गया था। तो अगर आप एकदम अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे लेवल पे क्लियर नहीं है तो मुझे नहीं लगता आफ्टर 7 डेज यू कैन गेट प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। तो वो चीज़ मुझे बहुत बहुत ज़्यादा एक अलग लगी, एक बिल्कुल दैट मेक्स द डील फॉर मी कि आई एम गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू ऑन डेली बेसिस। So that is very special for me. So I thank Babulal sir and Shailendra sir that they have prepared my structure and SOM for interview, and आने वाले जो subjects हैं जैसे कि structure analysis है, BMC है या हाइड्रोलॉजी है या फाउंडेशन इंजीनियर, these are also very bulky subjects. So इनकी preparation के लिए for assistant engineer I feel that I am very lucky to be here present with such faculty. So that's my review. Okay, so one more students of the class, that is the Singh. He will give his experience कि उन्होंने क्लास के अंदर कैसा फील किया और क्या उन्होंने जाना है। सो लिसन केयरफुली, बिकॉज जो रियल फीडबैक होता है वो क्लास स्टूडेंट का होता है। उनको जो भी डाउट होते हैं, क्या होता है, किस तरीके से होता है, उनको समझ में आया नहीं आया, वो सारी चीज़ें क्लास स्टूडेंट ही बताते हैं। ठीक है, सो नाउ आई कॉल टू द सिंह, जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सिंह। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपको पहले ही मेरे फ्रेंड ने सारा A to Z करके बता दिया, ठीक है। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये रख रहा हूँ आपसे कि जो हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के टीचर थे शैलेंद्र सर, वो भी IIT गुवाहाटी के स्टूडेंट रहे हैं, एंड ये मिस्टर बाबूलाल, ये भी सर हमारे IIT मद्रास से MTech हैं। तो इनको भी 12-14 साल से DZ वगैरह हाई लेवल पे पढ़ाने का टीचिंग का इनको एक्सपीरियंस है। AE के आप AE ले लीजिए, SSC JE वगैरह, ESC और मतलब जो भी हाई लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं इंजीनियरिंग के, सभी इनको मतलब पढ़ाने का एक्सपीरियंस है इनको पूरा। तो मुझे भी यही है कि यही मतलब बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। मैं एक्चुअली आपको बता रहा हूँ कि मैं 2017 का पास आउट हूँ। तो मैं कुछ कारणवश मैं कुछ मतलब इस अपनी फील्ड में वापस नहीं आ पाया, कुछ ऐसा मेरा कुछ रहा सिस्टम कि बीच में मैं गैप पड़ गया मेरा इतना। लेकिन सेल्फ स्टडी की बदौलत मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि मुझे जैसे कोई टीचर चाहिए अच्छा, कि मैं अपने छोटे छोटे डाउट्स भी क्लियर कर पाऊँ उनसे। तो अभी इस बाबूलाल सर से हमारा ऐसा मतलब एक्सपीरियंस हो रहा है ऐसा अभी कि वो छोटी छोटी चीज़ आपसे पूछते हैं। एक तो पहले आपको डाउट रहता नहीं है, अगर कोई किस कारणवश रह भी जाता है तो आपको लास्ट में क्लास के बाद में आधा पौना घंटा पूरा आपको इंटरेक्टिव सेशन रहता है। एक बच्चे से पूछते हैं कैसा आपको क्या मतलब हर एक बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से पूरा। तो वो बहुत अच्छा यहाँ पायनियर इंस्टीट्यूट का बहुत अच्छा ये मतलब इनिशिएटिव है। तो बाकी दैट्स इट, थैंक यू। सिंह, so my dear friends, as we discuss in the starting that we are going to announce the new subject that is from the tomorrow, structure analysis. Those who really want to prepare or crack the exam, please come in the class and join this batch. ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के अंदर अवेलेबल है, तो आप लोग किसी भी मोड में जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पायनियर इंस्टीट्यूट का यहाँ पे जो है आपके लिए प्रैक्टिस सेशन भी होता है, इंडिविजुअल बच्चे पे फोकस भी किया जाता है ताकि हर बच्चे का अपना कैरियर बन सके और उसकी लाइफ सेट हो सके।
ठीक है। सो कल की क्लास में आप लोग जो है अटेंड कर सकते हैं, एंड जो भी इसका डिटेल होगा स्क्रॉल लाइन पे आपको जो है इनका कॉल नंबर और एड्रेस हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।